हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पूनम अस्वाल। तो आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे क्लास 8 के और पोम का नाम है ज्योग्राफी लेसन। तो चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड 3 or 4 phrases in stanzas 1 and 2 which are likely to occur in a geography lesson। मतलब इस पोम में स्टैंजा 1 और 2 में आपको क्या करना है, 3 या 4 ऐसे फ्रेजेस बताने। कौन से स्टैंजा से? 1 या 2 से आपको 3 या 4 ऐसे फ्रेजेस बताने जो कि ज्योग्राफी के लेसन में आ सकते हैं। तो आंसर है स्केल 6 inches to the mile, यानी ऊंचाई में जाने पर जो छोटा छोटा व्यू दिखाई देता है वो किस चैप्टर में आ सकता है? ज्योग्राफी के लेसन में आ सकता है। दूसरा है वैलीज वर पॉपुलेटेड। वैलीज क्या है? वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है, मतलब लोगों से भरी हुई है, तो वो भी किस में आ सकता है? ज्योग्राफी के लेसन में आ सकता है। थर्ड, लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, यानी ज़मीन और पानी इंसानों को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, क्योंकि इंसानों को उसकी क्या है? ज़रूरत है। तो ये 3 चीज़ है जो कि किस में आ सकते हैं? ज्योग्राफी के लेसन में आ सकते हैं। और ये तीनों चीज़ स्टैंजा 1 या 2 में है। और क्या है ये? 3 या 4 फ्रेजेस है। तो ओके, ये था आंसर 1। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है सीन फ्रॉम द विंडो ऑफ एन एरोप्लेन द सिटी अपीयर्स। एरोप्लेन की विंडो से नीचे देखा जाए तो सिटी कैसे दिखती है, आपको ये बताना है। उसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा, वो ऑप्शन बताना है। फर्स्ट है एज हैप्सर्ड एज ऑन अ ग्राउंड, सेकेंड है एज नीट एज अ मैप, और थर्ड है एज डेवलप्ड एज अ नेसेसरी। मतलब जैसी उनकी ज़रूरत है वैसे ही उन्होंने डेवलपमेंट कर रखा है। तो इसका आंसर क्या है? आंसर होगा थर्ड, यानी एज अ डेवलप्ड एज अ नेसेसरी, यानी जैसी उनको ज़रूरत है, किनको? हम लोगों को, ह्यूमन बींग्स को, तो वैसे ही उन्होंने क्या कर रखा है? डेवलपमेंट कर रखा है। तो ये हम कहाँ से देखते हैं? एरोप्लेन की विंडो से नीचे देखते हैं तो सिटी हमें ऐसे दिखाई देती है। ओके, अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर एग्जाम्पल ऑफ द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी। ऐसे कौन कौन से स्टेटमेंट के एग्जाम्पल है जो ज्योग्राफी में आ सकते हैं, यानी इन 4-5 में से जो भी स्टेटमेंट है उनमें से बताते हैं। तो फर्स्ट बोला गया है देयर आर सिटीज वेयर देयर आर रिवर्स। मतलब जहाँ नदियाँ होती है वहाँ पर क्या है? वहाँ पे सिटीज़ होती है। तो हाँ, ये जो फर्स्ट वाला है इसका मतलब है कि ये ज्योग्राफी के लेसन में आ सकता है। सेकंड देखते हैं। सेकंड है सिटीज़ अपीयर एज दे आर नॉट फ्रॉम अ 6 मील अबाउट द ग्राउंड। जब आप एरोप्लेन से नीचे देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ऐसा लगता ही नहीं कि हम सिटीज़ से 6 मील नीचे देख रहे हो। तो बिल्कुल नहीं, ये ज्योग्राफी के लेसन में नहीं आ सकता है। थर्ड देखते हैं इसका थर्ड ऑप्शन, इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड वाई वैलीज आर पॉपुलेटेड। मतलब ये आसानी से समझा जा सकता है कि वैली में जनसंख्या रहती है। तो हाँ, वैली वाला चैप्टर या पॉपुलेशन वाला चैप्टर किस में आ सकता है? ज्योग्राफी में आ सकता है, तो ये भी आ सकता है। फोर्थ है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड वाई ह्यूमन बीइंग हेट एंड किल वन अनदर। ये समझना बहुत ही मुश्किल है कि ह्यूमन बीइंग एक दूसरे को से हेट या नफरत क्यों करते हैं और एक दूसरे को क्यों मार रहे हैं। तो ये वाला भी चैप्टर किस में नहीं आ सकता? ज्योग्राफी के लेसन में नहीं आ सकता है। लास्ट है फिफ्थ है द अर्थ इज राउंड एंड इट हैज़ अ मोर सी देन अ लैंड, यानी पृथ्वी गोल है और धरती पर ज़मीन से ज़्यादा क्या है? पानी है। तो हाँ, ये भी बिल्कुल किस में आ सकता है? ये भी ज्योग्राफी के लेसन में आ सकता है। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है? फर्स्ट सही है, थर्ड सही और फिफ्थ सही है। फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ आर दी करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ आर दी करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि है क्वेश्चन 4, जिसमें पूछा गया है मेंशन 2 थिंग्स दैट आर। हमें 2 ऐसी चीज़ बतानी है स्टूडेंट्स जो हाइट से बिल्कुल क्लियर नज़र आती है, और ऐसी चीज़ बतानी है जो हाइट से बिल्कुल क्लियर नज़र नहीं आती है। तो फर्स्ट में पूछा गया है क्लियर फ्रॉम दी हाइट, यानी हाइट से जो बिल्कुल क्लियर नज़र आए। तो आंसर है द अर्थ इज़ राउंड एंड इट हैज़ अ मोर सी देन द लैंड। हाइट से हम जाने पर ना हमें ये पता चलता है कि पृथ्वी क्या है? पृथ्वी गोल है और ज़मीन से ज़्यादा पृथ्वी पर क्या है? पानी है।
तो एक तो ये चीज़ पता चलता है। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है नॉट क्लियर फ्रॉम दी हाइट, यानी ऐसी चीज़ें बतानी है जो हाइट से क्लियर नज़र नहीं आती है। वो क्या नज़र नहीं आती है? वाई मैन हेट ईच अदर एंड बिल्ड वॉल्स अक्रॉस द सिटी। मतलब हाइट से हमें ये क्लियर नज़र नहीं आता है कि क्यों आदमी एक दूसरे से नफरत करते हैं और शहरों के बाहर क्या खड़ी कर दी गई है, दीवारें क्यों बना दी गई है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। तो ये पोम के क्वेश्चन आंसर थे ज्योग्राफी लेसन के। तो आप आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ अगर समझ में आया तो इसे लाइक भी कर दीजिए, और इसी चैप्टर के और इसी क्लास के यानी क्लास 8 के अगर आपको इंग्लिश के और भी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ में आपके क्या होगा, चैनल जहां आप सब्सक्राइब करेंगे वहां पे बेल आइकन बटन होगा, उसको भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बाय।